हेलो एंड अ वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अकाउंटिंग गुरुजी। आज हम आपसे बात करने वाले हैं कुछ क्वेरीज के बारे में। आपकी कुछ क्वेरीज हैं, कुछ क्या आपकी डेली कुछ क्वेरीज रहती हैं जिनको हम डेली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो उसी तरह से आज भी आपकी कुछ क्वेरीज को सॉल्व करेंगे। एक स्टूडेंट हैं जिनकी क्वेरी ये है कि मैम अगर फर्स्ट ईयर में अगर हम किसी भी सब्जेक्ट में फेल हो जाए तो उसका फिर से एग्जाम होता है या फिर डायरेक्ट हमें फेल ही कर दिया जाता है। देखिए, ना ही किसी स्कूल में और ना ही किसी यूनिवर्सिटी में आज तक ऐसा रूल बना है कि अगर आप एक सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं तो आपको सारे सब्जेक्ट्स में फेल कर दिया जाएगा या फिर आपको फेल ही घोषित कर दिया जाएगा, यानी कि डिक्लेयर कर दिया जाएगा। कोई ऐसा रूल नहीं है। अगर आप एक सब्जेक्ट में फेल हैं तो आपकी बैक लग सकती है, आपको बैक का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, लेकिन आपको फेल डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। अगर आप बैक, देखिए आप नॉर्मली हम अगर सीसीएस यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, हम बीकॉम कर रहे हैं, कोई भी अदर कोर्स कर रहे हैं, तो हमारी बैक जरूर लग सकती है, लेकिन एक सब्जेक्ट में फेल होने से हमारा जो रिजल्ट है वो हमें फेल डिक्लेयर नहीं करता। राइट, पहली बात। अगर देखिए कुछ स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है, फेल होने का डर होता है लेकिन हम उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई नहीं करते। एक सब्जेक्ट है आपका, कोई भी, सपोज कीजिए कोई भी सब्जेक्ट है, आप उस सब्जेक्ट के लिए एटलीस्ट इतनी मेहनत तो कर ही सकते हैं, इतना तो आप लिख ही सकते हैं कि आप उस एग्जाम में इजीली पास हो पाए। लेकिन कई बार हम अपने कुछ इश्यूज की वजह से या कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से पास नहीं हो पाते, तो हमारे माइंड में कुछ इस तरह के डर हो जाते हैं जिनकी वजह से हमें ऐसी क्वेरीज आती है। अब क्वेरी जो है आपके, उसका सीधा सीधा आंसर ये है कि अगर आप एक एग्जाम में फेल हो जाते हैं तो उसके आपका बैकअप का एग्जाम लगेगा, बैक का एग्जाम आपको देना होगा। वो एग्जाम भी जो आपका होता है वो इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता। कुछ स्टूडेंट्स का मानना ही होता है कि बैक का एग्जाम बहुत ज़्यादा हार्ड आता है, हम वो क्लियर नहीं कर सकते इसलिए हम फेल हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। ओके, बैक का एग्जाम भी आपका इतना हार्ड नहीं आता, इजी आता है। आप तैयारी कीजिए अपने अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं है कि आप पास नहीं हो सकते हैं। बैक एग्जाम देकर भी आप वो एग्जाम क्लियर कर सकते हैं और फर्स्ट ईयर में आप पास डिक्लेयर हो सकते हैं। सेकंड स्टूडेंट की जो क्वेरी है वो हमारे पास ये है कि मैम हिंदी मीडियम में बीकॉम बिजनेस लॉ के सब्जेक्ट को कैसे तैयार करें। देखिए, हमने आपको जैसे कि बताया है कि कई बार हमने बिजनेस लॉ की क्लासेस स्टार्ट किए, उनमें काफ़ी बार हमने हिंदी में भी बताया और काफ़ी टाइम्स हमने इंग्लिश में भी बताया, लेकिन ऑलमोस्ट जो हमारी क्लासेस रहती हैं वो इंग्लिश में रहती हैं। ये बात हम लोग सभी स्टूडेंट्स जानते हैं। राइट, वो इंग्लिश में क्यों रहती है? क्योंकि ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स आज के टाइम में जो सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं वो इंग्लिश लाइन से करते हैं, क्योंकि इंग्लिश में कहा जाता है कि इंग्लिश फ्यूचर के लिए अच्छा है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इंग्लिश, क्योंकि आज के टाइम में ज़्यादा यूज जो होती है वो इंग्लिश होती है, चाहे वो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो या किसी भी अदर वे से रिलेटेड हो, इंग्लिश को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। तो इसीलिए ऑलमोस्ट जो हमारी क्लासेस रहती हैं वो इंग्लिश में रहती हैं। लेकिन फिर भी अगर बात करें हिंदी की, तो हमारी क्लासेस में आपको समझाया हिंदी में ही जाता है। राइट, कोई भी टॉपिक अगर वो इंग्लिश में लिखा हुआ है तो उसका पूरा जो आपको बताया जाएगा, एक्सप्लेनेशन जो दिया जाएगा वो प्रॉपर्ली हिंदी में दिया जाता है। और दूसरी बात, अगर बात करें प्रिपरेशन करने की, तो प्रिपरेशन से रिलेटेड ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर चुकी हूँ कि आप किसी भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। बिजनेस लॉ जो सब्जेक्ट है वेल इसमें आपके एक्ट्स ज़्यादा होते हैं, इसलिए आपको बताना चाहूंगी कि ये कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसमें आप बिना समझे कुछ भी लिख कर आ जाएंगे। इसमें सबसे पहले आपको सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा, बिजनेस में क्या क्या लॉज लग रहे हैं, एक्चुअल में लॉ होता क्या है, इन सारी बातों को समझना होगा। कुछ एक्ट्स ऐसे हैं जो माइंड में सेट करने होंगे, क्योंकि विदाउट एक्ट बिजनेस लॉ में आपको मार्क्स मिल ही नहीं सकते। और हिंदी में वैसे भी आप इजीली लिख सकते हैं, हिंदी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं होती है लिखने में। हालांकि ये कहा जाता है कि हिंदी थोड़ा हार्ड पड़ता है क्योंकि चेकिंग जो है वो थोड़ा स्ट्रिक्ट वे में होती है हिंदी में, तो इसीलिए ध्यान दीजिएगा हिंदी में जो आप बिजनेस लॉ की तैयारी कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको एक्ट्स पर ज़्यादा ध्यान देना है। जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी तरफ ज़्यादा जोर दीजिएगा, प्लस जो मेन पॉइंट्स हैं आपके बिजनेस लॉ के, बहुत सारे मेन पॉइंट्स होते हैं, उनकी तरफ भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर मेन पॉइंट्स क्लियर हैं, एक्ट्स क्लियर हैं, तो आई डोंट थिंक कि आपको कोई भी प्रॉब्लम आने वाली है आपके एग्जाम्स में। ओके, ऑलमोस्ट जो स्टूडेंट्स की आज की क्वेरीज थी वो मैं सॉल्व कर चुकी हूँ, बट स्टिल अगर किसी भी स्टूडेंट की कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके बताइएगा। कल मिलेंगे आपसे इसी वक्त एक बहुत ही नए और इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन के साथ, आपकी क्वेरीज के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैव अ नाइस डे।